लेकिन भगवान समझ के करना है, अपन को भगवान समझ के सत्य का संग करना है, या वो बात भूल करके सत्य का संग करना है? भगवान देव नहीं हो, ये शिवशंकर मौर्यनाथ थे, उसका बुद्धि में आएगा, तब आएगा ज्ञान में। तो जब ज्ञान में आएगा तो निरहंकारी बनना शुरू होगा या फट से निरहंकारी बन जाएगा? आत्मिक स्थिति में आ जाएगा? एक सेकंड में है? टाइम लगेगा ना, तो टाइम नुदा हुआ है। वो अगर 2017-18 के बीच में ही संपन्न बन जाती है आत्मा, तो संगम युग में जन्म लेना चाहिए या सतयुग में जन्म लेना चाहिए? है? क्या बोल रहे हो? वो आत्मा अगर 2017-18 में कृष्ण की आत्मा, वो दादा लेखराज की आत्मा सतो प्रधान बन जाती है राम वाली आत्मा की तरह, तो उसे संगम युगी नारायण बनना चाहिए या सतयुगी नारायण बनना चाहिए? है? अरे बताओ भाई कोई है? लेकिन बनता है? कब बनता है? तो लंबा टाइम हो गया। तो जब यहाँ पुरुषार्थी जीवन में इतना लंबा टाइम लगा, कितना लंबा टाइम लगा है? 16, 17, 18 साल समझ लो। इतना लंबा टाइम लगा तो उस आत्मा को पुरुषार्थ करने में कुछ टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? तो बताओ माता जी, कितना लंबा टाइम लगेगा? 18 से 18 साल नहीं लगेगा। 40 से 50 वर्ष बोला है। 28 तक रुद्रमाला माने जो दुनिया के बीज हैं, चंद्रवंशियों के भी जो बीज हैं, उनको पतित से पावन बनने में 10 साल लग जाएगा। जब वो पतित से पावन बने तब दूसरों का नंबर लगे, चंद्रवंशियों का नंबर लगे। नहीं समझ में आया? अरे आ गई? हाँ बात। धर्मराज का पाठ कब शुरू होगा? जब संपन्न बनेगा धर्मराज तभी तो पाठ शुरू होगा। धर्मराज अष्टमूर्तियों में से एक है या सर्वोपरि मूर्ति है? सबसे ऊंची मूर्ति है धर्मराज है? अरे शिव की 8 मूर्तियां हैं जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है। वो अष्टदेव दक्षिण भारत में पूजे जाते हैं, उनके मंदिर बनते हैं। नॉर्थ इंडिया में मंदिर नहीं बनते हैं, सिर्फ नवग्रह की पूजा होती है, बाकी मंदिर या मूर्तियां नहीं बनती। फिर धर्मराज जो है वो सबसे ऊंची मूर्ति है, ये अष्टदेव है। अष्टदेव में से अष्टदेव में से एक है। जब अंगूठी पहनते हैं तो उसमें 9 रतन डालते हैं या 8 डालते हैं? 9 में पहला नंबर कौन है? जो बीच में है वो कौन है? शिव बाप। शिव बाप परम धाम वाला
या वो शिव बाप जिसे शिव बाप आप समान बनाते हैं? जो आप समान बनते हैं वो। हाँ, शिव बाप कहते हैं मैं कोई गिनती में नहीं आता, कोई चक्कर में नहीं आता। गिनती में आऊं तो चक्कर में भी आऊं, न मैं कोई गिनती में आता हूं, ना 8, ना 108, ना 1008, ना 16,108, ना 9 लाख। मैं सबसे न्यारा, तुरिया पार्ट बजाने वाला। तो गिनती में जो आते हैं 8 या 9 की गिनती में, उन 9 में एक है नॉन वैल्यूएबल और एक है मोस्ट वैल्यूएबल। तो वो 9 के अंदर है या 8 के अंदर है? 8 के अंदर है? धर्मराज 8 के अंदर। अगर हाँ, धर्मराज 8 के अंदर है। तो जो धर्मराज 8 के अंदर है वो धर्मराज बाप का राइट हैंड है। हैंड ऊंचा होता है या हैंड को चलाने वाला ऊंचा होता है? तो वो कौन है? हैं? हाँ जी, जगत पिता। तो वो जगत पिता है, वो सर्वोपरि है। धर्मराज सर्वोपरि नहीं है। धर्मराज को भी किसी के डायरेक्शन पर चलना पड़ता है या नहीं चलना पड़ता है? वो भी बाप के बंधन में बांधा हुआ है। बाबा, उस समय भी ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर में है, तो एक माँ बाप के शरीर में प्रवेश करते ही ब्रह्मा धर्मराज में बाप में जाते हैं। अरे ब्रह्मा का तो शरीर छूट गया, तो कौन है धर्मराज जो सबको सजा देता है? 8 को सजा नहीं देता है। जो 8 राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। राजधानी 1 के द्वारा स्थापन होगी, 2 से स्थापन होगी, या कोई परिवार की इकाई चाहिए? तो परिवार की इकाई 8-9 की है, जिनके द्वारा राजधानी स्थापन होती है। और बाबा, धारणा की राजा ब्रह्मा बाबा को कहा गया है। हाँ जी, तो वही धर्मराज बनता है। वही धर्मराज है। शरीर भी नहीं है। शरीर है कैसे नहीं है? इतने बच्चे हैं शरीर में प्रवेश करने के लिए। अभी बच्चों में कौन प्रवेश कर रहा है? शिव बाप या धर्मराज बाप? फिर तो फिर वो कौन से बच्चे में प्रवेश करके धर्मराज के पास हो जाएंगे? अरे ब्रह्मा के साथ बड़ी अम्मा भूल गई फिर। और बड़ी अम्मा जब महाकाली का पाठ धारण करेगी तो दुनिया के सब पापियों का गला काट देगी कि नहीं? है? नंबरवार मौत देगी कि नहीं? है? तो बड़ा धर्मराज नहीं है? नहीं है। हाँ, धर्मराज का धर्मराज राइट हैंड है। धर्मराज शिव बाबा का राइट हैंड है। शिव बाबा का राइट हैंड। तो पिता है ना, संदर्भ में जगत पिता सबका पिता है। तो उसके डायरेक्शन अनुसार ही ब्रह्मा बाबा जो रामायण में प्रवेश करके कार्य करते हैं ना, है ना बाबा? हाँ, तो बाबा बोले थे ना, पिताजी श्रेष्ठता पाठ बजाते थे। बोल रहे हैं जब धर्मराज जो है वो जगत पिता के डायरेक्शन पे काम करते हैं और जगत पिता सर्व का स्नेही, हाँ, तो फिर उनका डायरेक्शन से किसी को सजा कैसे मिल सकता है? वाह भाई वाह, खूब बचने का रास्ता निकाल लिया। इसलिए नंबरवार करता है कि लक्ष्मी जैसा स्नेह सबको करता है। ये बताओ, लक्ष्मी जैसा स्नेह सबको करता है या नंबरवार स्नेह देता है? जैसा जिसकी सर्विस वैसा उसको स्नेह। तो फिर
लक्ष्मी को सजा देगा, 8 को सजा देगा, या 500 करोड़ को सजा देगा, 9 लाख को देगा, 4.5 लाख को देगा, या 1 को भी सजा नहीं देगा, क्योंकि वो तो इसने ही है। 8 को सजा नहीं मिलते हैं। आ गई ना हिसाब पे। बाकी को नंबरवार सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी, थोड़ा थोड़ा मिलेगी हमको। पूरा नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे ही मेरी सबसे जास्ती गिलानी करते हैं, तो दुनिया वालों को सजा ज्यादा मिलेगी कि मेरे भारतवासी बच्चों को ज्यादा सजा मिलेगी। सबसे कड़ा विनाश होता है भारत का। ये भारतवासी बच्चों में उनकी आंखों के सामने खून की नदियां बहेंगी, खून के आंसू बहेंगे। मेरे बच्चे बन करके, मेरे पास रह करके, मेरी आंखों के सामने ही इतने कड़े कड़े पाप कर देते हैं। जैसे कि समझते हैं भगवान कोई चीज है ही नहीं, आया ही नहीं दूर करेंगे तो हम ठीक हो जाएगा बाबा। है। हाँ, और तो दूर करेंगे तो हम सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है। बाबा यादव क्या शंकर है? यादव के क्या शंकर है ना? यादवों की हेड शंकर है ना? यादवों का हेड शंकर है। हाँ जी। मैं तो अमेरिका और रशिया का भी है ना? अमेरिका और रशिया को यादव कहते हैं ना? हाँ हाँ। तो हेड कैसा शंकर बना है? अरे बॉम्बे का हेड कौन है? अमेरिका, अमेरिका मेरे हो या माया के हो? तो बॉम्बे किसकी है? माया की नगरी। अभी क्या बोला? क्या बोला? बॉम्बे में जाकर के अंधे, लूले, लंगड़े कैसे भी जाके पुरुषार्थ करेंगे, रुद्रमाला के बच्चे वो भी ऊंच पद पा जाते हैं, बहुत कुछ कमा लेते हैं। यहाँ कौन सी कमाई है? जिस्मानी सेवा की कमाई है या रूहानी सेवा की कमाई है? रूहानी सेवा की कमाई कर लेते हैं, 108 में पद पा जाते हैं, वैश्य भी माला का दाना बनेंगी। बाबा ऐसा है तो रशिया भी यहाँ है ना? है ऐसा है तो रशिया भी यहाँ है ना? हाँ, वैश्याओं के कुल में जाकर के सेवा करो। वैश्याओं की जो कॉलोनी है उसमें जाके सेवा कर दो। आज से शुरू करेंगे। और बाबा मुरली में कहते हैं मन पसंद बनना है, सर्व का पसंद बनना है, लेकिन मन पसंद बनना है, ये कहाँ से पॉइंट उठा लिया? अरे मन मत पे सभी चलना चाहते हैं। मन पसंद बनना है, मन को मारना है या मन पसंद बनना है? मन है ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा जो भगवान बना बैठा है उसको भगवान बनाना है। फिर भगवान पसंद बनना है, आत्मा का पसंद बनना है, और परिवार पसंद बनना है। ब्राह्मण परिवार का पसंद, ब्राह्मण परिवार में सब पसंद करें। जैसे नारायण की पहचान बताई, क्या पहचान बताई है? कोई ग्लानि नहीं करता, 5000 वर्ष में कोई ग्लानि नहीं करता, ब्रॉड ड्रामा में या संगम युग में भी कोई ग्लानि नहीं करेगा, संगम युग में भी कोई ग्लानि नहीं करेगा। और 108 की ग्लानि करेंगे, 7 की भी ग्लानि करेंगे, लेकिन नारायण की कोई ग्लानि नहीं करेगा। एक पहचान। दूसरी पहचान, नारायण वो बनेगा जिसकी कोई भी लड़ाई में हार नहीं होती। अगर एक भी लड़ाई में हार हो जाए
अंतिम हार की बात। कोई भी लड़ाई में हार हो जाए तो नारायण की आत्मा नहीं हो सकती, और संगम युग में हार नहीं होगी तो 5000 वर्ष के ड्रामा में भी हार नहीं हो सकती, द्वापर कलयुग में भी हार नहीं हो सकती। पृथ्वीराज चौहान का पार्ट बजाएगा तो हार हो सकती है? नहीं हो सकती। विक्रमादित्य का पार्ट बजाएगा तो हार हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती। शिवाजी का पार्ट बजाएगा तो हार हो सकती है? नहीं हो सकती। राणा प्रताप का पार्ट बजाएगा तो जीते जी हार नहीं हो सकती। और सारी दुनिया का टिकट हमारा बाबा आ गए। हाँ, सारी दुनिया एक साथ नहीं कहेगी, कोई तो 2018 से ही कहना शुरू करेंगे और कोई 2036-37 तक कहना शुरू करेंंगे। और सब धर्म वाला सब धर्म वाला एक को भी मानेंगे कि क्या? सब धर्म वाले एक को भी मान लेंगे क्या? क्यों नहीं मानेंगे? विश्व का मालिक काहे का? विश्व 500-700 करोड़ को कहेंगे, विश्व धर्मों को कहेंगे, सारे विश्व के देशों को कहेंगे विश्व, या एक देश निकाल दिया जाए, एक धर्म के लोग निकाल दिया जाए तो विश्व का मालिक कहा जाएगा? बाबा, हाँ जी, ये गोरखपुर में छपी हुई गीता को भक्ति मार्ग में बहुत महत्व देते हैं। बैरकपुर में, गोरखपुर में छपी हुई गीता जो गोरखपुर की गीता है, गीता वो गीता को दक्षिण भारत में जो भी विद्वान पंडित है, हाँ, वो लोग उसको बहुत मान देते हैं। हाँ हाँ, पढ़ते नहीं है, रेशमी की कपड़ा में, नहीं तो ये मखमल की कपड़ा में बांध करके पूजा रूम में रखते हैं। हाँ जी, उसको बहुत महत्व देते हैं ये गीता को। हाँ हाँ, गोरखपुर में जो छपी हुई है। हाँ हाँ, क्यों उसका शूटिंग? इसलिए उसका नाम है गोरखपुरी गीता। गौ रक्ष पुरी। कौन सी पुरी में गीता बनी है? जहाँ गौओं की रक्षा की गई है, और गौओं के रक्षक ने रक्षा की है सबसे जास्ती। दुनिया में गौओं का रक्षक सबसे बड़ा कौन माना गया है? गौपाल, कृष्ण। वो कृष्ण सतयुग का है या संगम युग का है? संगम युगी कृष्ण है। उसने 16,000 गौओं की पालना की है। सतयुग का कृष्ण नहीं है जिसने 400 गौओं की पालना की है। प्रैक्टिकल में की है या हवा में की है? प्रैक्टिकल में गौओं की रक्षा की है। तो वहां की गीता को सर्वोपरि नहीं मानेंगे, लेकिन पढ़ते नहीं। ओहो, मान्यता तो देते हैं, बहुत मान्यता देते हैं। हाँ, नॉर्थ इंडिया में तो रामायण को महत्व देते हैं, गीता नहीं उतनी महत्व देते हैं। और सयानी बच्चों की निशानी क्या है? सयानी बच्चों की निशानी क्या? सयाने बच्चों की निशानी सर्विसेबल। सयाने हैं माने बुद्धि से सयाने हैं या डम्ब बुद्धि है? सर्विसेबल ज्यादा हैं तो सयाने हैं, बड़े बच्चे हैं। घर में कोई परिवार में बड़ा बच्चा होता है तो उस बड़े बच्चे को परिवार वाले धंधाधोरी की भागडोर सौंपते हैं या नहीं सौंपते हैं? तो सयाना है तब सौंपते हैं या नाबालिग है तो सौंपते हैं? हैं? सयाना है। और
बाबा उड़ीसा में इतना बड़ा जगन्नाथ क्षेत्र है। उड़ीसा में जगन्नाथ इतना बड़ा कैसे हो गया? इसलिए हो गया कि जगत का नाथ उसको फॉलो करने वाले ज्यादा होंगे या श्रीनाथ को फॉलो करने वाले श्रेष्ठ श्री ज्यादा होंगे, देवताएं हैं। भगवान जो है वो गरीब निवाज बन के आता है या श्रीनिवास बन करके आता है? हैं? श्रीनिवास बन करके नहीं आता है, वो जगन्नाथ बन करके आता है। सारे जगत का नाथ, सारे विश्व को अपने कंट्रोल में करके अपने घर ले जाता है। उड़ीसा में इतना बड़ा, वहाँ गरीब बहुत हैं। ईस्टर्न जोन का एक हिस्सा है, वो एक ही हिस्सा है जिसकी आत्माएं उड़ी तो ऐसा उड़ी जो कोई पकड़ न सके। उड़ीसा अभी दुनिया में कोई गरीबों का रक्षक है कि भक्षक है सारे? एक भगवान ही है जो गरीबों की रक्षा करता है। वो उड़ीसा के गरीब जब ये जान जाएगा कि भगवान जगन्नाथ के रूप में हमारे लिए आया हुआ है, हमारी सुरक्षा के लिए आया हुआ है, तो उनमें उमंग उत्साह आएगा या नहीं आएगा? है? आएगा, जान मारी कर देंगे। और सबसे बड़ी सेवा में स्वस्थिति में रहकर परमात्मा की आपको याद करके या वाइब्रेशन फैलाना है ना बाबा? सबसे बड़ी सेवा स्वस्थिति में रहकर परमात्मा की याद में वाइब्रेशन फैलाना, यही है क्या सबसे बड़ी सेवा? यज्ञ के आदि से जो सेवा अभी तक होती आ रही है वो वाइब्रेशन की सेवा है, मनसा की सेवा है, या भागदौड़ की इंद्रियों की सेवा है, वाचा की सेवा है? वाचा की सेवा, कर्मणा की सेवा हो गई। तो कर्मेंद्रियां ज्यादा प्रबल हैं या वाचा ज्यादा प्रबल है या मनसा ज्यादा प्रबल है? मन ज्यादा प्रबल। इसलिए गीता में कहा है कर्मेंद्रियाणि पराण्याहो। कर्मेंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियों से परे मन है, बड़ा प्रबल है, इंद्रियों से भी जास्ती प्रबल है, इंद्रियों का भी मुखिया है। इंद्रियेभ्यः, इंद्रियों से परे मन, और मन से भी परे है मनसस्तु परा बुद्धि। मन से भी परे बुद्धि है, तीसरा नेत्र है, शंकर है। और यो परसस्तु, जो बुद्धि से भी पर है वो है वो कौन है? शिव बाप। तो वाइब्रेशन की जो सेवा होती है वो शुद्ध वाइब्रेशन से होती है या अशुद्ध वाइब्रेशन से होती है? हैं? शुद्ध वाइब्रेशन कौन मानेगा? कैसे पता चलेगा? ये फैसला कौन करेगा कि ये वाइब्रेशन शुद्ध है या अशुद्ध है? सेवा ओ सेवा हो, हमारी बात का जवाब दो। ये कौन बताएगा कि ये वाइब्रेशन शुद्ध है या अशुद्ध है? इंद्रियां बताएंगी, मन बताएगा,
मन तो और ही गड्ढे में ले जाने वाला है, खराब संकल्प चला चला के। इसलिए मन से भी परे क्या है? तीसरा नेत्र, त्रिनेत्री, वो फैसला करता है राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। नहीं तो ब्रह्मा की आत्मा तो अपने फॉलोअर्स को बिल्कुल ही गड्ढे में ले जाती है। ले जाती है कि नहीं ले जाती है? हैं? ले जाती है। तो मन के जो वाइब्रेशन है, संकल्पों के जो गति है, वो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। अच्छे बुरे में फैसला नहीं हो पाता मन के द्वारा। इसलिए बुद्धि उसका फैसला करती है। ब्रह्मा के द्वारा जो मुरलियां चली, उन मुरलियों का फैसला किसने किया? व्याख्या किसने की? उनमें कौन से महावाक्य श्रेष्ठ थे? श्रेष्ठ बहुत वैल्यूबल हैं, और कौन से कम वैल्यूबल हैं? है? किसने फैसला किया? अरे समय होगा, उन्होंने फैसला किया सारी मुरलियों का। उन्होंने व्याख्या किया, मुरलियों की व्याख्या की, अच्छे पॉइंट्स निकाले थे उस समय। अरे एक अच्छा पॉइंट निकाला, बाकी तो ब्रह्मा को ही फॉलो किया ना। अरे वो विद्या की देवी क्यों बनी? क्योंकि मूल जो पॉइंट है वो निकाला। जिस मूल पॉइंट में देवताएं टिकते हैं, कौन सा पॉइंट? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। उस ज्योति बिंदु में तो बाप ही समाया हुआ है। ज्योति बिंदु आत्मा है तो बाप भी ज्योति बिंदु। आत्मा से परे बाप नहीं है। वहां बाप का ही शासन चलता है। कहां? देवताओं की दुनिया में। क्योंकि हर आत्मा बिंदु रूप है, बाप का स्वरूप है। और हाँ जी, अरे कुछ बोल रहे थे, बोलो। बाबा या मनसा सेवा 3 से कब शुरू होती है? 5 विकार का इस दुनिया में ये विकार सेवा कौन नहीं सकते बाबा, ऐसा क्यों बोला है? 5 विकार के लोग अभी चलते हैं ना बाबा। क्या? 5 विकार का लोग मना काम विकार का लोग है ना, 5 विकार के लोग अब चलते हैं। काम क्रोध लोग मोह अहंकार का लोग अभी चलते हैं ना बाबा। हाँ, उस समय मन का सेवा हो नहीं सकते। 5 विकार हैं तो मनसा सेवा नहीं हो सकती लेकिन तीव्र गति से जाए हो नहीं है। तीव्र गति से हो नहीं। विकार हट जाएंगे, निर्विकारी बन जाएंगे तो देवता नहीं बन जाएंगे। जब देवता बन जाएंगे तो सेवा करेंगे। सेवा करने की शैली है? तो सेवा करने की शैली उतने ही बाबा। देवता बन जाएंगे तो सेवा करेंगे, फिर तो सेवा बंद। और है विकारी दृष्टि और वृत्ति को मिटाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? वाचा की सेवा करनी है, कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की सेवा करनी है, मनसा के संकल्पों की सेवा करनी है। कौन सी सेवा करनी है? क्या पुरुषार्थ करना है? हाँ, किसको याद करना है? एक बाप माने बाप एक का है, बाप तो 2 हैं। एक निराकार आत्माओं का बाप। बाबा को याद।
हाँ, शिव बाबा को याद करना है और कुछ नहीं करना। बुद्धि में सिर्फ एक शिव बाबा रहे, एक ज्योति बिंदु आत्मा उस साकार शरीर को चला रही है। उसमें हैं और भी दो ज्योति बिंदु आत्माएं, एक राम की आत्मा भी है और एक कृष्ण की आत्मा भी है, लेकिन वो नहीं हमको चलाने वाले हैं। हम उनके डायरेक्शन पर चलने वाले नहीं हैं। हम किसके डायरेक्शन पर चलने वाले हैं? एक शिव बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले हैं, जिसके लिए बोला है शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। फिर बोला है शिव बाबा है पुरुषार्थ करने वाला। तो कौन सा शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला और कौन सा है शिव बाबा पुरुषार्थ करने वाला है? करने वाली राम वाली सोल, और वो भी बाप समान शिव बन जाता है, और कराने वाला सुप्रीम सोल बाप। तो क्या पुरुषार्थ का तरीका हुआ? कौन सा पुरुषार्थ करना है? जो दृष्टि और वृत्ति अच्छी हो जाए। विकारी दृष्टि को मिटाने का सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा? अरे अभी तो बताया भाई ने, हैं? हाँ, शिव बाबा की याद में रहना और कुछ नहीं। मनसा के वृत्ति के वाइब्रेशन अच्छे और बुरे चलाने से भी कोई फायदा नहीं, वो भी धीमी गति से पुरुषार्थ होगा। मनसा से श्रेष्ठ संकल्प चलाए, वो भी तीव्र पुरुषार्थ नहीं। मनन चिंतन मंथन किया, वो भी तीव्र पुरुषार्थ नहीं। वो ज्ञान है, ज्ञान विशेष है, लेकिन ज्ञानात् ध्यानम विशेषते, ज्ञान से भी ध्यान विशेष है। ध्यान माने याद। और भागवत में कहता है कृष्ण गोपियों के फल से मक्खन चुराई। हाँ, इसका व्याख्या का अर्थ क्या? उसका अर्थ ये है, ब्रह्मा कुमारी रूपी गोपियां जो ज्ञान का आलोड़न करती हैं, ज्ञान सुनाती हैं, और उस ज्ञान सुनाने के आधार पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे मक्खन रूपी सार के गोले निकलते हैं। ज्ञान के गोले जो रुद्रमाला और विजयमाला के मणके बनते हैं। जो राज परिवार की 16,000 की माला के मणके बनते हैं। उन अच्छे अच्छे मक्खन के गोलों को सार रूप आत्माओं को चुरा लेते हैं। अभी एडवांस पार्टी में जो संगम युगी कृष्ण है, वो क्या कर रहा है? हैं? मक्खन के गोलों को ब्रह्मा कुमारियों से चुरा रहा है कि नहीं चुरा रहा है? हैं? वो कहते भी हैं कि हमारे अच्छे अच्छे जिज्ञासु रूपी मक्खन को गोलों को एडवांस पार्टी वाले चुरा ले जाते हैं। कहते हैं कि नहीं? तो मक्खन के गोले ही आज तक नहीं समझ में आए हैं? आपको किसी ने चुराया है या नहीं चुराया? अरे ब्रह्मा कुमारियों में थे या नहीं? हैं? थे? नहीं? हैं?
अरे जोर से बोलो ना। पहले ब्रह्मा कुमारियों में थे या नहीं? ब्रह्मा कुमारियों ने बड़ी मेहनत करके ज्ञान के दूध को बिलो करके मक्खन का गोला निकाला कि नहीं? तुमको नहीं निकाला? अरे ज्ञान में निकाला कि नहीं? बेसिक में निकाला। फिर आपको वहां से किसने निकाला? एडवांस में। अरे कृष्ण का कोई सखा था, उसने निकाला है या नहीं निकाला? हैं? कौन था? नाम बताओ सबके सामने। हैं? अरे किसने संदेश दिया? पहला संदेश कोई ने दिया कि नहीं? हैं? बोलती नहीं माता। हाँ, और पहला शास्त्र रामायण या महाभारत हैं? पहला शास्त्र रामायण या महाभारत? न रामायण है न महाभारत है। पहला शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। अगर रामायण और महाभारत होता तो यज्ञ के आदि में रामायण और महाभारत पढ़ के सुनाया होता, उसका अर्थ किया होता, या गीता का अर्थ किया होता है? गीता का अर्थ किया गया। विष्णु पवित्रता का देवता कहा जाता है, तो वृंदा की पवित्रता को विष्णु कैसे खंडित कर सकते हैं? वृंदा जो भी देव वृंद हैं, उन देव वृंदों की ही शक्ति है। उसका नाम है जगदम्बा। वो जगदम्बा पवित्रता के पुरुषार्थ के बारे में मनसा है, आत्मा है, और वैष्णवी देवी शरीर है। दो तरह का पुरुषार्थ होता है। एक मन की पवित्रता, जैसे बांधेली माताएं मन की पवित्रता बनाती हैं या शरीर की पवित्रता बनाती हैं? मन की पवित्रता बनाती हैं। तो जगदम्बा ऐसी बांधेली माताओं में से हो जाती है कि वो मन की पवित्रता धारण करती है। इसलिए जगदम्बा का जो आखिरी रूप महाकाली है, उस महाकाली के मस्तक पर शंकर का चित्र दिखाया जाता है। कर्म इंद्रियों से कर्म कुछ भी करे, कमल फूल के समान पुरुषार्थ करने वाली है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है और उपराम रहता है, ऐसे ही जगदम्बा भी कर्म इंद्रियों से भले संसार की कीचड़ में रहती है, लेकिन मन बाप की याद में उपराम रहता है। वो ऐसी छाप पड़ी हुई है बाप के संग के रंग की कि दुनिया में कहां भी चली जाए वो छाप छूट नहीं सकती। संग के रंग का गायन है या नहीं है? है। संग का रंग लगता है तो वो याद आता है। सबसे ज्यादा संग का रंग किसने लिया है? जगदम्बा ने लिया। इतना संग का रंग 16,108 गोप गोपियों में से कोई ने नहीं लिया जितना जगदम्बा ने लिया। तो वो संग का रंग भूल सकता है? भूल सकता है? नहीं भूल सकता। समझ में आया? वृंदा कौन है? जगदम्बा है। तो जगदम्बा के द्वारा कोई भूल हो जाती है
तब वो जालंधर के चक्कर में आती है। क्या भूल थी तब चक्कर में आई है? क्या हुआ? अरे वो किसकी पुजारिन थी? अरे अरे विष्णु की पुजारी नहीं थी। विष्णु को अपना इष्ट नहीं मानती थी। अरे आधा सीरियल देखते आधा भूल जाते। तिरुपति वेंकटाचलपति को लोग कलयुग के देवता कहते हैं। क्या? किसका देवता? कलयुग का देवता कहते हैं। वेद में इसका अर्थ क्या है? क्या नाम दिया? वेंकटाचलपति। और वेंकट रमणा स्वामी? वेंकटाचलपति और वेंकट रमणा स्वामी एक ही हैं या अलग अलग हैं? हैं? एक ही हैं। वेंकट माने क्या? रमणा माने क्या है? वेंकट माने विकट भयंकर और रमण माने संभोग करने वाला। विकट रमणा और यहाँ है वेंकट अचलपति। विकट रमण करते हुए भी अचल रहता है बुद्धि से। बुद्धि चलायमान नहीं होती तो उसकी यादगार है तिरुपति। जो पत्नियां हैं वो उस स्टेज में नहीं पहुंचती हैं। कब? जब कलयुग का पुरुषार्थ करती हैं। वेंकटाचलपति इस स्टेज में रहता है। किस स्टेज में? जिसका मंदिर बना हुआ है शिवलिंग। शिवलिंग पार्वती की योनि में विराजमान होते हुए भी अचल अटल है कि वीर्य चलायमान हो जाता है? नहीं होता है। इसलिए वो कलयुग का पुरुषार्थ है या सतयुग त्रेता का पुरुषार्थ है? कलयुग का पुरुषार्थ। ओम शांति। बस